फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, जो अपने घर से दूर हैं वो तो चले जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे, और लेकिन कुछ लोग जो नज़दीक है वो राज्यकर्मी का उनको तो लाभ मिलने का सोच रहे हैं कि राज्यकर्मी का लाभ मिलेगा, लेकिन वेतन कई जगह स्रोतों से मिल रही है कि वेतन इन हैंड कम हो जाएगा। तो आज के इस अंक में, आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये जो कन्फ्यूजन है कि वेतन कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा, क्या कुछ होगा, बिल्कुल सभी कोटि के शिक्षकों के लिए, हाँ बिल्कुल सभी कोटि के लिए शिक्षकों के लिए जो है बिल्कुल 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए, 9, 10 और 11, 12। 1 to 5 में कई सारे कोटि हैं, 6 to 8 में कई सारे कोटि हैं, 9, 10 में भी कई सारे कोटि हैं, 11, 12 में भी। तो सबसे अधिक कोटि 1 to 5 में है। तो सभी कोटि के शिक्षकों का, विशिष्ट शिक्षकों का वेतन बताया जाएगा कि किसको कितना वेतन बढ़ रहा है या इन हैंड कम हो रहा है, बिल्कुल 100% एक्यूरेट कैलकुलेशन के साथ। और वीडियो देखते समय आपको कुछ गणनाएं याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि एक स्लाइड से जब दूसरे स्लाइड पर जाएंगे और उसको दिखाने का प्रयास करेंगे तो आप बिल्कुल सजग रहेंगे, ताकि आपको ये पता चल सके कि कितनी जो है कैलकुलेशन में कितनी बढ़ रही है सैलरी या कितनी घट रही है। जी हाँ फ्रेंड, कुछ शिक्षकों के वेतन में 10,000 प्लस की भी बढ़ोतरी होगी और कुछ शिक्षकों के वेतन में 1,000-2,000 की बढ़ोतरी होगी। फिटमेंट मैट्रिक्स के हिसाब से वेतन मिलने की बात है। सारे पहलुओं को देखा जाएगा और सारे पहलुओं को बताया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, तो वीडियो काफी थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो आपके लिए बिल्कुल वैल्यू एडेड होगा और इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। ये एकमात्र वीडियो को आपको देखने के बाद आप ये डिसीजन कर लेंगे कि सक्षमता परीक्षा देने के बाद आप जो ज्वाइन कर रहे हैं आपको क्या कुछ लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी बातों को आप देख लेंगे। तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे कि क्या कुछ सैलरी मिल रहा है वर्तमान में अभी आपको 50% डीए पर, और जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी सैलरी क्या होगी। जी हाँ फ्रेंड, तो 1 by 1 सभी कोटि के शिक्षकों को, इसलिए बिल्कुल वीडियो पर बने रहेंगे। सबसे पहले बेसिक ग्रेड के ऐसे शिक्षक जो 2003 में ज्वाइन किए हैं, जिन्हें शिक्षा मित्र के नाम से जाना जाता है। 2006 में उनको समायोजित किया गया, 30,420 का उनका सैलरी है। साढ़े कुछ कैलकुलेशन के बाद 1800 ईपीएफ कटौती के बाद उनका 47,847 बन रहा है, और ईपीएफ कटौती के बाद 46,047 रुपये सैलरी मिलेगा। ये आप याद रखेंगे। अब आपको दिखाते हैं कि यदि आप सक्षमता परीक्षा से ज्वाइन कर लेंगे तो आपको क्या कुछ सैलरी मिलेगा। बार बार स्लाइड ऊपर नीचे होगा, इसमें आपको हो सकता है कि थोड़ी सी दिक्कत हो। तो ये आपका देखिए, सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद आपका स्लाइड है। आपका 30,420 का जो मूल वेतन था उसके जगह पर आपको 30,750 का मूल वेतन मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, आपको 30,750 का मूल वेतन मिलेगा और आपकी सैलरी कितनी होगी आप इसको भी देख लीजिए। 11,000 तक का भी लाभ हो रहा है। तो 30,750 पर जो बेसिक ग्रेड के 1 to 5 के से शिक्षक है, जो कि 4% यहाँ पर गणना की गई है, 12% पर करेंगे तो और भी बढ़ जाएगी। उनको कितना सैलरी मिलेगा? 48,663 रुपये टोटल सैलरी होगी, और उनका जो है सैलरी हाथ में 44,020 आएगा। अभी कितना आ रहा था? 46,047 आ रहा था, लेकिन हाथ में कितना आएगा? 44,020। लेकिन एनपीएस में आपका 1,800 आप कटा रहे थे, लेकिन 3,550 जा रहा था सरकार के खाते में, लेकिन अब कितना जाएगा? तो 6458 सरकार दे रही है और 4613 आप दे रहे हैं। दोनों जोड़ करके लगभग आपका 11,110 रुपये जो है आपके मतलब एनपीएस में कटौती होगी। तो यहाँ पर जो है 46 के जगह पर आपको 44,000 ही मिल रहा है, लेकिन 2,000 की कमी हो रही है, लेकिन यहाँ पर आपको 9,000 का लाभ हो रहा है। तो यही जो है आपको सक्षमता परीक्षा ज्वाइन करने पर लाभ है। अब दूसरे कैटेगरी के शिक्षकों को भी दिखा देते हैं। बिल्कुल बार बार स्लाइड को चेंज किया जाएगा, और यहाँ पर आप देख रहे थे बेसिक ग्रेड के ऐसे शिक्षक जिनका मूल वेतन अभी 29,530 है, जो सैलरी अभी भुगतान किया गया होगा 44,676 रुपया उनको सैलरी मिला होगा। अभी आया है तो नहीं आया होगा तो आएगा, तो उनको क्या कुछ होगा? 44,676 है उनका यदि मूल वेतन है। तो जब यदि वो विशिष्ट शिक्षक के रूप में ज्वाइन करेंगे तो शहरी क्षेत्र में जाएंगे तो 8% डीए होगा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र को ही मान करके यहाँ पर कैलकुलेशन किया गया है। 29,850 उनका मूल वेतन हो जाएगा। 29,830 से 29,850 उनका मूल वेतन हो जाएगा, और जो है उनको सैलरी टोटल 47,268 बनेगा। हाथ में 42,760 रुपये आएगा,
और 6 4 10 लगभग 11,000 के आसपास में एनपीएस में कटौती होगी। तो यही जो है मेन जो फोकस निकल करके आ रहा है कि एनपीएस में भी आपका चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और बात गौर करने की होगी, यदि एचआरए आपका 4% के जगह पर 8% से गणना हो जाएगी तो 1493 रुपये जो आपको यहाँ पर एचआरए मिल रहा है, यदि आप शहरी क्षेत्र में ज्वाइन करेंगे तो 1493 रुपये और आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। ठीक उसी तरह से जो अगला स्लाइड में दिखाया गया 30,450 वाले शिक्षकों का, तो उनका भी लगभग 1500-1600 रुपये जो है एचआरए में जो है बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एचआरए इनको 1538 रुपये मिल रहा है, एचआरए 1538 रुपये बढ़ जाएगी यदि आप शहर में ज्वाइन करते हैं तो। उसी तरह से पटना में ज्वाइन करेंगे तो 16% एचआरए मिलेगा, तो 15 चौके 60,000 मिल जाएगा, 4 चौके 16 यानी 6160 रुपये का एचआरए मिलेगा। तो यही कुछ फर्क मिल रहा है। तो अब आपको दिखा देते हैं सभी कोटि के शिक्षकों को, बिल्कुल आप वीडियो पर बने रहें, आपको एक एक जिस कोटि के भी है आपको आपका सैलरी के हिसाब से आपको दिखा दिया जाएगा और आप याद रखेंगे। जैसे आपका 28,660 का मूल वेतन है तो अभी आपका 43,336 रुपये मिल रहा है। 28,860 का आप मूल वेतन याद रखेंगे। 28,860 से जो है आपको यहाँ पर आप आएंगे इस स्लाइड में 28,860 से 28,980 का आपको वेतन मिलेगा। तो थोड़ी सी वेतन में बढ़ोतरी हुई 200-300 रुपये की। और यहाँ पर आपको देख लेते हैं कि कितना कुछ जा रहा है। यहाँ पर आपका जो है 4% एचआरए पर बात करें तो यहाँ पर आपको 40,000 मिल रहा है, तो इन हैंड कमी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर 4200 और यहाँ पर 5900 यानी कि 10,100 आपका एनपीएस में चला जाएगा। 100,100 रुपये कहाँ चला जाएगा, एनपीएस में चला जाएगा। तो यही कुछ लाभ हो रहा है। ठीक इसी प्रकार यदि आपको बात करें नेक्स्ट जो शिक्षक हैं बेसिक ग्रेड के, उनका यहाँ पर हम बेसिक ग्रेड की पहले लेते हैं, फिर स्नातक ग्रेड को भी लेंगे। बेसिक ग्रेड के अगले शिक्षक है जिनका 27,820 का मूल वेतन है, उनको अभी जो है मिल रहा है 27,820 से यहाँ पर 42,000 का सैलरी मिल रहा है ईपीएफ 1800 कटाने के बाद। लेकिन जैसे ही वो सक्षमता परीक्षा पास करके ज्वाइन करेंगे तो 27,820 के जगह पर उनको 27,820 की जगह पर देख लेते हैं कितना उनका वेतन यहाँ आ रहा है, 27,710 है। 27,710 की जगह पर उनका मूल वेतन क्या हो जाएगा, 28,140 हो जाएगा। तो 28,140 पर उनको जो है सैलरी प्राप्त होगी। 28,140 पर जो सैलरी बनेगी तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 28,140 पर उनका सैलरी कितना बन जाएगा, यहाँ पर 40,000 मिलेगा। यानी 42,000 मिल रहा था तो अब कितना हो जाएगा, 40,000 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको बात करें 4200 और 5900 लगभग 10,100 आपका भी एनपीएस में कटौती होगा। तो आपका एकमात्र लाभ जो मिल रहा है एनपीएस का, और यहाँ पर 4% की जगह पर यदि शहर में आप ज्वाइन करेंगे तो 40,366 की जगह पर आपका यहाँ पर 1,400 रुपये और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर 41,700 रुपये तक की आपकी सैलरी प्राप्त होगी। तो 1 to 5 के अधिकतर शिक्षक को इन हैंड सैलरी में कमी आ रही है। लेकिन एनपीएस में आपका एक मोटा अमाउंट जहां पर आपका 3500 रुपये पहले जमा हो रहा था, अब 9,000 से लेकर के 11,000 तक का जमा हो रहा है। इसी के बीच में सभी शिक्षकों का था। यही एक मात्र जो मूल फर्क निकल करके आ रहा है वही आ रहा है। अब यहाँ पर देख रहे हैं 27,320 जिनको मिलेगा, 27,320 उनको जो है 39,218 का मिल रहा है, 39,218 और 6 लगभग 9800 रुपये का उनका एनपीएस मिलेगा। और 27,320 किनको मिलेगा, 27,320 जिनको अभी मिल रहा है यहाँ पर देख लेते हैं 27,010 जिनको बेसिक ग्रेड में अभी मिल रहा है 27,010 उनको 27,320 का मिलेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं 27,010 में आपको 40,000 की सैलरी मिल रही है। तो सबसे ज़्यादा लाभ जो जितने नए हैं उतने ज़्यादा लाभ होंगे। जैसे बेसिक ग्रेड में जिनका 15,850 है या 16,630 है, 22,000 है या 16,330 है या 23,000 है या 24,000 है या 24,710 है, 25,000 से नीचे जिनका सैलरी है उनको 25,000 मिलेगा। और जितना नीचे है उतना ही ज़्यादा लाभ होगा। 23,230 वाले का भी, 22,290 वाले की 21,290 वाले को मान लीजिए 31,000 मिल रहा है। और 23,940 वाले को यहाँ पर देख रहे हैं 37,000 मिल रहा है। तो जितना भी 25,000 से नीचे वाले सैलरी है सबको कितना मिलेगा, 25,000 मिलेगा। और 25,000 से ऊपर वाले का क्या होगा, इन हैंड कमी होगा और जो है एनपीएस में कटौती थोड़ी सी ज़्यादा होगी।
अब जितने भी 25,000 से नीचे वाले हैं सबको 25,000 सैलरी मिलेगा, और 25,000 से ऊपर वाले को जैसे 25,750 मिलेगा, जिसका 25,200 या 25,300 का सैलरी मूल वेतन है, तो उनको यहाँ पर देख लेते हैं 37,020 रुपये ही मिलेगा। और यहाँ पर 3800, यहाँ पर 5400, लगभग 9,000 समथिंग जो है एनपीएस में कटौती होगी। और जो भी 25,000 से नीचे है, जिनको आप देख रहे थे कि 31,000 भी सैलरी मिल रहा है, लेकिन उनको बड़ा लाभ यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर देख लेते हैं कि उनको 35,940 रुपये की 4% डीए पर ही सैलरी प्राप्त हो रही है। और एनपीएस में भी इनका 3750 प्लस 5200, तो लगभग 9,000 के आसपास में जो है जमा हो जाएगा। और इन हैंड जो है लगभग यहाँ पर देख रहे हैं कि 35,970 रुपये मिल रहे हैं। तो आपको जैसे 16,000 भी सैलरी है, अभी आपको 31 मिल रहा है, तो आपको इन हैंड में भी बढ़ोतरी हो गया और आपको जो है एनपीएस में भी बढ़ोतरी हो गया। तो जो लोग जितने ज़्यादा नए हैं, फ्रेशर है, उनको लाभ होगा। 2022 वाले शिक्षकों का सबसे ज़्यादा लाभ होगा। 2022 वाले को दिखा देते हैं कि उनको 10 से 11,000 सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी। अब उसके बाद स्नातक ग्रेड और 9-10 के भी शिक्षकों को दिखाया जाएगा कि कितना उनका सैलरी में बढ़ोतरी हो रही है। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो फ्रेशर है, जिनका यहाँ पर देख रहे हैं 21,290 का सैलरी बन रहा है, उनको यहाँ पर देख रहे हैं कि 31,000 का सैलरी बन रहा है। मात्र उनको 4 से 5,000 की उधर बढ़ोतरी होगी। और एनपीएस में चला गया आपका 8-9 हज़ार, तो 4 और 9 4 13,000 हो गया। तो 13,000 तक की आपकी बढ़ोतरी हो रही है सैलरी में। तो इस तरह से 31,000 वाले भी 4-5 हज़ार सैलरी में बढ़ोतरी हो रही है, और एनपीएस में आपका 8-9 हज़ार की बढ़ोतरी हो रही है। तो दोनों को जोड़ करके लगभग जो टोटल ग्रोस सैलरी जो आपका आ रहा है वो 4 से 5 हज़ार बढ़ोतरी हो रही है। अब स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को देख ले। स्नातक ग्रेड में 2 ही कैटेगरी बनेंगे। एक तो 28,000 से जिनका ऊपर है, यानी कि 28,550 है, उनको अभी सैलरी जो है 43,167 मिला होगा। और जिनको 27,710 है, उनको सैलरी 41,873 आया होगा खाता में। जिनको नहीं आया होगा आ जाएगा। जिनका 26,890 है, उनको जो है 26,890 वाले को यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि 40,041 रुपये सैलरी उनको आया होगा, 40,611 रुपये। तो जिनका भी 28,000 से नीचे है उनको 28,000 मिलेगा, और जिनका 28,000 से ऊपर है तो 28,000 से आगे वाला स्लेट मिलेगा। तो दोनों को दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 41,000 42,000 की भी सैलरी मिल रही है स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को, और 43,000 की भी यहाँ पर सैलरी मिल रही है 167 रुपये की। तो आप देख लेते हैं जिनका 28,000 से नीचे है वो वाले जो है यहाँ पर 28,000 पर पहुँचेंगे, और जिनका 28,000 से ऊपर है वो 28,840 पर पहुंचेंगे। तो 28,000 से एक ही स्टेप ऊपर है स्नातक ग्रेड में। तो सभी नीचे वाले को, जितना जो नीचे है उनको ज़्यादा लाभ होगा, जो जितना 28,000 से ऊपर है उनको थोड़ा सा कम लाभ होगा। अब देख लेते हैं कि क्या कुछ लाभ हो रहा है। ये स्नातक ग्रेड के शिक्षक है जिनका 26,210 या 27,710 का मूल वेतन है, उनको 28,000 आ गया। स्नातक ग्रेड में 4% पर भी गणना की जा रही है। इस शहर में जाएंगे तो आपको 1,400 रुपया और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, वो आपकी बढ़ोतरी होगी। फिलहाल आपको 40,170 मिलेगा, लेकिन एनपीएस में यहाँ 5880 और 4400, यानी कि ये 10,200 के रुपये आपको कटौती होगी। तो इधर से 10,000 आपका बढ़ गया, इधर से सैलरी में आपको थोड़ी सी कमी हुई। 41,000 आपको मिल रहा था, 2,000, तो कम से कम 8,000 का लाभ आपको ओवरऑल में हो रहा है। जिनका 28,000 से ऊपर है उनको 28,840 का मूल वेतन मिलेगा। और यहाँ पर एक बात और बोल देते हैं, यदि आप शहरी क्षेत्र में ज्वाइन करेंगे तो इन हैंड आपका 1,400 बढ़ेगा, तो 40,170 और 1,400 आप जोड़ लेंगे तो 41,570 हो जाएगा। तो आपका लगभग इन हैंड भी बराबर ही हो जाएगा। और जो यहाँ पर 28,840 वाले को देख रहे हैं, जिनका 28,000 से प्लस का मूल वेतन है, तो उनको यहाँ 41,346 मिल रहा है। लेकिन यदि शहरी क्षेत्र में ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर 1,442 रुपये और बढ़ जाएंगे उसका सैलरी में। तो लगभग उनको भी जो है 42,800 के आसपास मिलेगा। फिलहाल अभी 43,167 रुपये का उनको सैलरी आया है। तो इन हैंड थोड़ी सी कमी होगी, लेकिन 6,056 और 4326, यानी कि उनका जो है एनपीएस में कटौती यहाँ पर
10,000 तीन रुपये का होगा तो लगभग 9,000 रुपये का उनको लाभ होगा। और 3500 अभी 3550 रुपये एनपीएस में जा रहा था, फिर भी 6 से 7,000 रुपया ओवरऑल में आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। 6 से 7,000 8,000 रुपये सभी शिक्षकों को लाभ होता हुआ दिख रहा है। उसी तरह से 31,000 जो 9-10 के शिक्षक हैं, जो 31,000 उनको मिलेगा, तो उनको जो है फिलहाल 31,000 से नीचे ही सभी शिक्षकों को मिल रहा है मूल वेतन। तो उनको कितना मूल वेतन हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि 55,000 टोटल सैलरी आपका बन रहा है और आपको 44,000 हाथ में आएगा। और यहाँ पर लगभग 11,000 4600 और 6500 11,000 आपका एनपीएस में कटौती हो जाएगा। उसी तरह से +2 वाले शिक्षक जिनका कि 32,000 से भी अधिक सैलरी है, तो उनको जो है 32,290 रुपये की 960 रुपये की सैलरी बनेगी और उनको 62,965 रुपये का टोटल सैलरी होगा। 51,000 उनके खाते में आएंगे और यहाँ पर 5,000 और यहाँ पर 5900 यानी कि 11,000 रुपये उनके जो 12,000 के आसपास जो है उनका 12,000 से थोड़ा सा कम उनके एनपीएस के खाते में जमा हो जाएगी। लेकिन ये किसकी बात हो रही है? पटना नगर निगम की। तो पटना नगर निगम के शिक्षकों को मिलेगा। और यदि आप 5600 का उनको एचआरए मिल रहा है, जैसे ही आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो 4% ही मिलेगा, शहरी क्षेत्र में जाएंगे तो 8% 4% पर यहाँ पर देख लेते हैं कि जिनका 32,000 से अधिक अभी मूल वेतन है तो उनको कितना मिलेगा। तो यहाँ पर 1648 ही है। यहाँ पर देख रहे हैं 47,114 रुपये का ही आपको सैलरी प्राप्त होगा यदि आप +2 के ग्रेड में हैं। और उसी तरह से जो है 32,000 से कम आपको है, जितना भी है आप इंटर में है तो सबको 32,000 मिलेगा। और 32,000 के 45,750 आपको इन हैंड मिलेगा। टोटल 57,320 की सैलरी बनेगी और 50,000 ग्रोस सैलरी होगा, 4800 और इधर 6700 और लगभग मैंने 12,000 के आसपास जो है 11,000 समथिंग के आसपास जो है आपको एनपीएस में कटौती हो जाएगी। तो यही जो निकल करके आ रही है, जो एनपीएस में जो कटौती हो रही है, यही एक बड़ा फैक्टर है। यदि पटना में आप ज्वाइन कर रहे हैं तो 16% आपको एचआरए मिलेगा। ये जो है 16% एचआरए 4, 6, 8, 16 सभी शिक्षकों के लिए लागू है समान रूप से। और अधिकतर शिक्षक जो शहरी क्षेत्र में ज्वाइन करेंगे, इससे यही निष्कर्ष निकल रहा है कि यदि आप शहरी क्षेत्र में ज्वाइन कर रहे हैं, अर्बन एरिया में ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको इन हैंड जो है बराबर होगी सैलरी। और जहां पर आप 3550 रुपये आप कटा रहे थे आप ईपीएफ के रूप में, वहां पर आपका जो है चाहे आप बेसिक ग्रेड के हो, चाहे स्नातक ग्रेड के, चाहे 9-10, चाहे 11-12, बेसिक ग्रेड के शिक्षक 9,000 से लेकर 10,000 तक एनपीएस में चले जाएगा। तो यहाँ पर आपको लगभग 3500 की जगह पर आपको 9,000 से 10,000 आप कटा रहे हैं, तो आपको 6,500 से 7,000 रुपये तक का लाभ हो रहा है। 2022 वाले का 13,000 तक का लाभ हो रहा है। उसी तरह से जो जिनका 30,420 का सैलरी, उनको भी 6-7 का एनपीएस के रूप में लाभ हो रहा है। उसी तरह से स्नातक ग्रेड शिक्षकों को भी 6-7 का एनपीएस के रूप में लाभ हो रहा है। और शहर में आप ज्वाइन करेंगे जहां पर कम से कम 8% का एचआरए है, तो आपको इन हैंड भी उतने के बराबर मिल जाएगा जो अभी मिल रहा है। इन हैंड भी उतने के बराबर मिल जाएगा। आने वाले समय में ईएल, ग्रेजुटी, इन सारे जो है सेवांत लाभ का मिलेगा, जिसमें कि आपको एक मोटी रकम मिलेगी। और पेंशन भी जो है ईपीएफ से आपको बेहतर मिलेगा। कुल मिलाकर यह देखा जाए तो आप सक्षमता परीक्षा पास किए हैं, यदि आप के घर में ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं है तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए ये बेहतर विकल्प है। अन्यथा की स्थिति में आपके लिए प्रधान शिक्षक का भी विकल्प है, आप उसमें ज्वाइन करेंगे तो वो इससे भी ज़्यादा बेहतर है। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं, आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, अच्छा लगता है। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपको उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।